बिल्कुल गौरव, कांगड़ा पर फोकस करना दरअसल भाजपा भूली नहीं, सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उस पर सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी जो लहर है, हम उसका जिक्र करना भूल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहता है और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो कांगड़ा से ही उस चिंगारी बिल्कुल है। जैस्मिन उधर जाने की कोशिश हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग की तरफ बढ़ी है। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऊना जिले से खुला है कांग्रेस की जीत का खाता। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जीते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये अपडेट दी थी अपने तमाम दर्शकों को। बागी तेवर दिखाने पर पार्टी के हवाले से जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जो हैं जीते हैं। ऐसे में कहा जाए कि कांग्रेस को पहली जीत का बिल्कुल खाता खुल चुका है, जो हमने पहले भी जिक्र किया। कांग्रेस का खाता खुल चुका है और कांग्रेस का जीत वाला खाता खुल चुका है और सुदर्शन बबलू ने जीत हासिल कर ली है और चिंतपूर्णी सीट से उनको जीत हासिल हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, जैस्मिन आप जिक्र कर रहे थे और ये मेरी बारी तेरी बारी मैं सुबह से जिक्र कर रहा हूं कि लग रहा है कि हिमाचल अभी उसी ढर्रे पर ही अपनी सरकार चुन रहा है। जो पहले होता आया, रिवाज कुछ नहीं बदला, वैसा ही है सब कुछ। गौरव, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सबसे पहले चिंतपूर्णी का आपको बता दूं, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह चौधरी थे भाजपा के उम्मीदवार जो सुदर्शन बबलू के आगे हारे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी का हम जिक्र कर रहे थे तो हिमाचल उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया है। भले कोशिश भाजपा ने बहुत ज्यादा कर ली है, दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठाने की कोशिश भाजपा द्वारा होती रही कि इस बार रिवाज बदलना है, लेकिन हिमाचल की जनता को यह तय नहीं था। जो फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता को ये जो रिवाज बदलने का जो कॉन्सेप्ट था भाजपा का, ये जचा नहीं और इस वजह से शायद ये कहा जा सकता है कि भाजपा फिलहाल बढ़त बनाती हुई भी नजर नहीं आ रही। बात जब बार बार रिवाज की हो रही है तो रिवाज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। इस बीच आपको बता दें रिवाज बदलने की बात हो रही है क्योंकि हेडलाइन भी बनी रिवाज बदलने की। बड़ा अच्छा लगा ये टैगलाइन की, रिवाज बदलेगा। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर कितनी अलग है और कितनी मुख्तलिफ है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं और जहां जीत हासिल हुई है वहां पर जश्न मनाते हुए भी नजर आ रही है। बिल्कुल कहां की है ये मंडी के पटल ग्राउंड की तस्वीरें हैं। क्योंकि अनिल शर्मा यहां से जीते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जीते हैं, सरकाघाट में जीत दर्ज हुई है, करसोग में जीत दर्ज हुई है, सुंदरनगर में जीत दर्ज हुई है। और ये पंडित सुखराम की तस्वीर है, दिवंगत नेता पंडित सुखराम है ये और उनके सुपुत्र हैं अनिल शर्मा जिन्होंने मंडी में जीत दर्ज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तो मंडी जिले में एक तरह से कहा जाए कि जीत का जश्न जो है वो बहुत बड़ा मिल रहा है क्योंकि 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में चली गई। तो जाहिर सी बात है ऐसी तस्वीरें आना गौरव लाजमी ज्यादा देर आ पाएंगी। बीजेपी के खेमे से ऐसी तस्वीरें मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए एक सीट पर जो उम्मीदवार हैं जीत जाएं, जश्न मनाएं, उनके समर्थक, ये वहां तक सीमित रह सकता है। लेकिन आज के दिन कहां पर नजर होती है? आज के दिन नजर होती है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में क्या हलचल है। बीजेपी के बड़े नेता किस तरीके से आज बातचीत कर रहे हैं, उनके चेहरे पर स्माइल। सीएम जयराम ठाकुर जीत चुके हैं, मौजूदा तो सीएम हैं, जीत चुके हैं, लेकिन वो भी समझ पा रहे होंगे कि हाथ से फिसल रहा है हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री की कुर्सी, सब कुछ फिसल रहा है। बिल्कुल। और गौरव, क्योंकि बीजेपी के हेडक्वार्टर की आपने बात की तो हेडक्वार्टर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में भी इस बात का जिक्र हो रहा होगा। क्योंकि अगर आपने जो कैंपेन भाजपा का देखा होगा, तमाम बड़े चेहरे सेंटर से उठकर हिमाचल पहुंचे, चुनाव प्रचार अभियान इतना तेज तर्रार किया। मतलब ऐसे नेता भी पहुंचे जिनको हिमाचल का बहुत ज्यादा शायद नॉलेज था भी नहीं, वो लोग भी हिमाचल पहुंचे प्रचार में। तो हेडक्वार्टर सिर्फ हिमाचल ही नहीं, दिल्ली हेडक्वार्टर में भी भाजपा के कहीं चलिए थोड़ा सा अपडेट देता हूं आपको, हलचल होगी जी। बिल्कुल थोड़ा अपडेट ये है कि नालागढ़ में बहुत जबरदस्त इस समय टक्कर नजर आ रही है और टक्कर के बीच आपको बता दें कि केएल ठाकुर करीब 10,000 वोटों से आगे हैं।
निर्दलीय हैं, बीजेपी के बागी हैं, रिवाज से ज्यादा बीजेपी को उनके बागियों ने हरा दिया, ये लग रहा है अभी जो पिक्चर नजर है। हालांकि अभी असल आंकड़े आने बाकी। बिल्कुल गौरव, यही जिक्र आप कर रहे थे कि फासला 1-2-3 हजार का हो तो शायद वो बैलेंस आउट हो जाता है समय के साथ, लेकिन अगर आंकड़ा जो डिफरेंस का आंकड़ा है वो 5-6 हजार हो तो फिर मुश्किल होता है, और यहाँ तो 10 हजार का है। बिल्कुल, अभी 12 भी बच चुके हैं। इस बीच एक और खबर आ रही भरमौर सीट से, उसका रुख कर लेते। विधानसभा क्षेत्र भरमौर पर 8वें राउंड की गिनती जो है वो हो रही है। भाजपा के डॉक्टर जनक 22,024 वोट उन्हें मिले हैं, तो कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी जो है 18,348 सीट से पीछे हैं। हार जीत का मार्जिन देखिए, यहाँ भी वैसा ही है, 1-2 हजार का बस। बिल्कुल, देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश को, तो अगर आप पंजाब में आ जाएं तो यहाँ करीब 1.5-2 लाख एक सीट पर वोट होती है। इसलिए अगर कोई 2-4 हजार वोट से आगे पीछे है तो लगता है कि नहीं बदल सकता है समीकरण। अगर आप यूपी में चले जाएं तो वहां 3-3, 4-4 लाख भी, 5-5 लाख भी वोट होती है। तो हिमाचल में बिल्कुल अलग तरह के समीकरण है। यहाँ पर 50,000 टोटल वोट, 70,000 टोटल वोट इस तरह से है। तो इस वजह से ये जो 2000 का भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, बड़ा है ये। आप इसको इस तरह से देखिए कि ये बड़ा डिफरेंस है, और एक एक करके हम ग्राफिक्स का जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल गौरव, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो आपको मैं ये बता दूं कि हिमाचल में 3 वोटों से भी हार जीत तय हो जाती है। इतिहास में 3 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। 3 वोट से जब हम बात हिमाचल की जीत और हार की कर रहे हैं तो जनता की बात हम ना करें तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जनता जो है वो हर कुछ समझती है। भाजपा ने, कांग्रेस ने क्या कहा, लेकिन जनता के मन में क्या है वही होगा। रिवाज बदलने की बात बार बार हुई, लेकिन रिवाज कहीं ना कहीं रुझानात की शक्ल में इस वक्त बदलता हुआ नजर नहीं आ रहे। भले ही भाजपा के खाते में 5 सीटें गई हूं, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई हैं। इस वक्त कुछ और खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। को मुक्ति नहीं मिलती। पंडित सुखराम जी का परिवार रहा है मंडी सदर के लोग, और आज मेरे को लग रहा है मतदान के माध्यम से इन्होंने पंडित सुखराम जी को मुक्ति दी है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये आश्रय शर्मा है, अनिल शर्मा के सुपुत्र हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था और इसी चक्कर में अनिल शर्मा भी धर्म संकट में पड़ गए थे। जैसे कुल्लू से इस बार महेश्वर सिंह धर्म संकट में पड़े हुए हैं गौरव, वैसे ही अनिल शर्मा भी धर्म संकट में पड़ गए थे जब आश्रय शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब पिताजी ने भाजपा का ही साथ देने का निर्णय लिया तो फिर आश्रय शर्मा ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और अपनी पिता की जीत में वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच में अपनी टीम को कहूंगा कि अगर हम ज्वाली से बता पाए कि इस समय का अपडेट क्या है। देखिए, ज्वाली आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत बड़ी सीट नहीं है, लेकिन ज्वाली से अगर कांग्रेस के चंद्र कुमार जीतते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। ये अपडेट आपको दे रहा हूं, लेकिन इस बीच उनकी सीट के ऊपर समीकरण क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी आपकी सीट का हाल बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा पाए ताकि बहुत सारी सीटों का हाल आप तक पहुंच पाए। हम बीच बीच में सीटों का जो एक बैकग्राउंड है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम बताएंगे कि बैक टू बैक सारे ग्राफिक। और जल्दी से भरमौर बीजेपी आ गए, डॉक्टर जनक राज आ गए। यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त पिछले कुछ समय से बनाई हुई है। सना भाटिया, बीजेपी आगे चल रही है, विक्रम सिंह जरियाल यहाँ से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी प्लेट आएगी, हम आपको दिखाएंगे कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। तो लगातार हम आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। चंबा की बात करें, कांग्रेस यहाँ से आगे, नीरज नैयर यहाँ से आगे, नीलम नैयर अब पीछे हो चुकी है, पहले वो आगे चल रही थी। चंबा से अपडेट है, जैस्मिन आप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर चुराह की अगर हम बात करें तो हंसराज भाजपा के यहाँ पर आगे चल रहे हैं। चुराह सीट भी अपने आप में काफी अहम है ये, क्योंकि लोअर हिमाचल में ये सीट पड़ती है और ऐसा कहा जाता है कि लोअर हिमाचल में कांग्रेस का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं माना जाता, लेकिन चुराह वो इलाका है जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, ये 2 लोग कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। और एक और बड़ी खबर है, डलहौजी से बीजेपी आगे है, डीएस ठाकुर आगे है, और इसलिए बड़ी है क्योंकि आशा कुमारी पीछे है। ये कांग्रेस का बड़ा नाम है, कांग्रेस का बड़ा नाम है, वो पीछे है। अगली सीट शिमला। देखिए, शिमला से एक और सीट आपको बता दें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। चिंतपूर्णी से खाता खुला था कांग्रेस का, अब यहां से हरीश जनार्था जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी खुशी जो इस वक्त हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये खुशी कहीं ना कहीं दोगुनी हो गई होगी गौरव। बिल्कुल, बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के खाते में दूसरी सीट आ चुकी है और बड़ी खबर ये है, दूसरी सीट आ चुकी है और शिमला से कांग्रेस के हरीश जनार्था जीत चुके हैं। जैस्मिन आपके पीछे जो हारे हैं, संजय सूद बीजेपी के
हार चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली खबर नहीं है भाजपा के लिए, क्योंकि शिमला ऑलरेडी वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहता है और भाजपा को जीत दर्ज करना यहाँ पर बहुत मुश्किल शुरू से रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि शिमला से संजय सूद हार चुके हैं। ये भी सीट बदली थी बिल्कुल, ये भी सीट बदली गई है। यहाँ पर सुरेश भारद्वाज लड़ा करते थे, लेकिन उनकी जगह संजय सूद को दी ये सीट और सुरेश भारद्वाज को कसुम्पटी शिफ्ट किया। कसुम्पटी में भी वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो शिमला का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर सीट बीजेपी ने बदली, समीकरण अलग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि शिमला भी गई और कसुम्पटी भी गई। और इस बीच शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य सिंह आगे हैं। लगभग ये लग रहा है कि इस तरीके की लीड है कि यहाँ से सीट निकाल दी। और इनका आगे होना लाजमी भी है, क्योंकि ये सुपुत्र हैं प्रतिभा सिंह के, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। ऐसे में अगर ये पीछे चलते तो जाहिर सी बात है इन पे सवाल भी खड़े होते सवाल तो उठते, लेकिन जनता तो सबसे ऊपर है। ये एक और सना पॉइंट जरूर है कि अगर इस तरीके से कोई पीछे आगे होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। पार्टी ओवरऑल जीते पीछे आ जाए तो दिक्कत आ रही है। गौरव, जिसका रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। जी हां, हिमाचल की जनता लगातार स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए रखे, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर गौरव बताएं। तो बीजेपी ने मंडी में जीत का